अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस के साथ हाजिर खिदमत है। एक ही इशू पे बात करनी है। शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी 8 मई से 3 जुलाई तक। अच्छा देखें, हर फैसले पे बिला वजह तनकीद भी अच्छी नहीं होती है। ये ब्लैक लिस्ट पे डालने का इशू था और ये कोई इतना बड़ा ECL वाला इशू नहीं था। ज़रा क्लियर कर दें, ECL के हार्ड एंड फास्ट रूल हैं, बड़े सख्त रूल हैं, स्ट्रिंजेंट रूल हैं, इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए कमेटी बैठती है, फैसला ये बुनियादी तौर पर अंडर दी पासपोर्ट एक्ट जो है हमारा है उसके मुताबिक अब ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं कि जो अनवारंटेड लोग हैं उनके कॉन्टैक्ट्स में। और मैं तफसील आज कोर्ट में क्या हुआ उससे पहले मैं तफसील बता देता हूँ आपको। यहाँ एक चीज़ का मैंने सबसे पहले जिक्र किया था, कोशिश करूँगा अगर वो बैकग्राउंड पे अभी अगर चल सकी। 16 नवंबर 2019, ये डेट नहीं भूलनी है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, रेट पिटिशन 68815 ऑफ 2019। जब नवाज शरीफ को 4 हफ्ते के लिए इजाज़त मिली थी मुल्क से बाहर जाए, आए नहीं वो। और आज बाकायदा वो सवाल भी रखा, राना अब्दुल शकूर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने ये सारी चीज़ें रखी हैं। सिर्फ बता दूं, और ये सवाल वहाँ आया कि इन्होंने बाकायदा गारंटी और श्योरिटी दी थी, अपने भाई को तो ला नहीं सके हैं। ये अब जो रेड दायर की थी उसमें जिक्र किया था कि वो उन्होंने अपना कहा कि 1988, 90, 93, 97, 2008, 2013, 2018 में वो सीट में इंतखाब लड़ते रहे, मुंतखब होते रहे। चीफ मिनिस्टर पंजाब भी मुंतखब हुए। फिर जनरल इलेक्शन 2018 में उन्होंने कहा बाकायदा कि जनाब वो पता नहीं कोई टेंटेड इंक्वायरी होगी सियासी बुनियादों पर। 56 कंपनियों में लूट मार की थी शहबाज जी साहब आपने। अभी मेट्रो ऑरेंज के हवाले से मैंने ट्वीट किया, आपको बताया ना, जरा आप अब जवाब दें कौम को। वो जवाब नहीं आया आपकी तरफ से अभी। बहरहाल चलें उस बात को छोड़ते हैं, एक तरफ रखते हैं। 5 अक्टूबर 2018 को आपको बताया कि कॉल अप नोटिस दिया था। 2 अगस्त 2018 का वारंट ऑफ अरेस्ट और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और इनकी ज़मानत 14 फरवरी 2019, याद रखिएगा डेट, 14 फरवरी 2019 को 2 रेटों में हुई थी, रमज़ान शुगर मिल में और आशियाना में। 21 फरवरी 2019 को 7 दिनों के बाद इनका नाम ECL में डाल दिया गया। तो फिर देखिए आप तक हकायक सामने आने चाहिए। ये अनोखा केस नहीं है आज कोई आप हम इसे बिला वजह तनकीद करें, अच्छा नहीं लगता है। 21 फरवरी 2019 का मैं आपके सामने जिक्र कर दिया और ये 26 मार्च 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने ECL से नाम निकाल दिया था। फिर इनका नई इंक्वायरी आई। नई इंक्वायरी में इन्होंने फिर बेल बिफोर अरेस्ट दायर की और 28 सितंबर 2020 को इन्होंने वो वापस ले ली। फिर लंबी बात है, इन्होंने बेल दायर ही नहीं की। फिर जब चीज़ें कुछ मैनेज हो गई, कुछ हालात ठीक हो गए, कुछ गुड कॉप कुछ बैड कॉप वाली चीज़ों को सामने रखते हुए फिर इनकी आपको पता है वो मशहूर ज़माना केस जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असल जावेद गुराल साहब के हवाले से आपके सामने मैं ला चुका हूँ, बड़ी तफसीलात बताई हैं। फिर 3 नंबर मेंबर बेंच बैठा, उन्होंने भी ज़मानत दे दी। और अब आज अदालत के सामने जो है ना, जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ रखा कि उन्होंने कहा जी मफरूज़ों पर बात कर रहे हैं और अगर हमने अब मुआवनत करनी है तो मुतल्लिका अथॉरिटी से वक्त लेने के लिए इजाज़त दिया जाए। अदालत ने कहा फ़ौरी तौर पर अदालत को आगाह करें और शुरू में जब सुबह समाअत हुई आधे घंटे की मुलतवी किया गया। और वहाँ फिर जो आर्गूमेंट आपके सामने मैं बता चुका हूँ वो सारा क्या हुआ, वो सारी तहकीक। लेकिन एक जो बात जाकी ना, मैंने कल कहा था कि मेडिकल ग्राउंड को सामने रखते हुए बात करेंगे, वही बात हुई। शहबाज शरीफ क्या बरतानिया में डॉक्टर मार्टिन से चेकअप के लिए वक्त ले चुके हैं। शहबाज शरीफ के इलाज के लिए कल की फ़्लाइट बुक है। कोरोना की वजह से फ़्लाइटों का भी बड़ा मसला है और ब्लैक लिस्ट में नाम डालने के लिए, शामिल करने के लिए कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। सिर्फ उन लोगों को शामिल किया जाता है जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हो। ये किसी हद तक बात ठीक है, मानना पड़ेगा। ब्लैक लिस्ट में आपके पास तरीक़ाकार है, आप ECL में नाम डालना था, नया नाम डाल लेते, नैब को एक्टिव होती। शहबाज शरीफ पर इस किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है जो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के हवाले से, और कोई ब्लैक लिस्ट में डालने का नोटिफिकेशन भी नहीं मिला है। और शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल करना गैर कानूनी है। और टिकट भी बुक करा ली और आपके सामने बताना है और कहा कि ये इसकी समाअत जो है ईद के बाद मुलतवी की जाए। हम बाकायदा हदायत लेके, चूँकि जुमा है, जुमे की वजह से
कोई अफसर अवेलेबल नहीं है, लेकिन साथ साथ उन्होंने अब बताया कि 6 माह में जेल में रहे, कैंसल के हवाले से चेकअप भी नहीं करा सके, और बरतानिया में बराह रास्त भी नहीं जाया जा सकता। और ये बात ठीक है उनकी को पहले कतर जाना पड़ता है, कतर में 10 दिन पहले करंतना करना पड़ता है। मेरे अपने जो बहनोई हैं सऊदीया जाना था तो कतर में पहले करंतना किया उन्होंने। और अदालत की तरफ से सवाल बड़े वाज़े तौर पर रहे कि ये बताया जाए इनका नाम कब ब्लैक लिस्ट में था, ब्लैक लिस्ट में है या नहीं। और वफाकी हुकूमत हदायत लेकर आए और अदालत को बताए। फिर शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया गया। शहबाज शरीफ साहब काफ़ी देर कोर्ट में रहे और जब फैसला सुनाया गया उस वक्त भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। राना सनाउल्लाह आए हुए थे, मरियम औरंगज़ेब आई हुई थी, फिर अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। और जुमे की बात बताया भी गया कि जुमे का वक्त है, अमला छुट्टी पे गया है, कुछ कह नहीं सकते। और अदालत ने बहरहाल इस चीज़ को सामने रखते हुए मशरूत इजाज़त दी है। 8 मई से 3 जुलाई तक अदालत ने दी है। जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने, अब बिला वजह तनकीद ना बनाइएगा इस बात को, ब्लैक लिस्ट में नाम होना को बहुत बड़ी बात है, अनजब्बे की बात नहीं है। नॉर्मल नाम डाल देते हैं और अदालतें ब्लैक लिस्ट में बड़े आराम से नाम निकाल भी देती हैं, उसमें कोई ऐसा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब आपके सामने साथ साथ जो कि जिक्र करना है 16 नवंबर 2019 का फैसले का, जो रिट पिटीशन 68815 ऑफ 2019 में थी और कोर्ट ने बड़े क्वेश्चन ऑफ लॉ रखे थे। अब जो पैरा नंबर 3 के अंदर अदालत ने कहा था और अंडरटेकिंग का जिक्र किया मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का। और फिर एडमिटली मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हैज़ बीन ग्रांटेड 1 टाइम परमिशन टू ट्रैवल अब्रॉड, कि वफाकी हुकूमत ने इजाज़त दी थी, साथ कंडीशंस लगाई थी। इजाज़त वफाकी हुकूमत ने दी थी 4 हफ्तों की, 1 टाइम परमिशन, लेकिन कहा था कि इतनी छोटी दें। इन्होंने कहा तावान ले रहे हैं, बॉन्ड हालांकि बड़ी ज़्यादती की। और अभी आप देख लें उसी इजाज़त की वजह से नवाज शरीफ कितना फ़ायदा ले रहे हैं। और सब्जेक्ट टू कंडीशन मेंशन इन पैरा 1 ऑफ सबमिटिंग एन इंडेमनिटी बॉन्ड ऑफ 8 मिलियन UK पाउंड और इक्विवेलेंट रुपीज़ 25 मिलियन US डॉलर और इक्विवेलेंट रुपीज़ एंड रुपीज़ 1.5 मिलियन एज are under judicial scrutiny, and also in view of undertaking Messrs. Mian Mohammad Nawaz Sharif and Mian was suspended to the extent of said condition, and Mian Sharif is granted 1 time permission to travel abroad as interim arrangement for 4 months and will return when certified by doctor that he has regained his health and is fit to return back to Pakistan. The registrar of this court was directed to get the undertaking signed by Mian Mohammad Nawaz Sharif in his presence, who appended both the undertakings after their completion in original with the record. जस्टिस अली बाकर नजवी साहब और जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब थे। अब ये वाली चीज़ अब रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, यानी अब नवाज अब गए हैं वहाँ पर, अब नैब को चाहिए ना, वह फौरी तौर पर शहबाज शरीफ को पाबंद करें कि अपने भाई को वहाँ पर गए हैं, उन्हें कहें भाई को लेके आए साथ, और वहाँ की आपकी एम्बेसी जो है वहाँ की एम्बेसी को एक्टिवेट करें, एम्बेसी भी रब्ता करें ना। इस वक्त शहबाज शरीफ भी वहाँ पर मौजूद होंगे, शहबाज शरीफ के जरिए नवाज शरीफ से रब्ता करें, उन्हें कि आए दिखाएं मेडिकल सर्टिफिकेट। अभी तक मेडिकल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड पे नहीं ला सके हैं, ना ही ये 2019 की रेट के ऊपर है, ना कोई और रिकॉर्ड आपके सामने मौजूद है कि जो इस बात को जस्टिफाई कर सके कि नवाज शरीफ वैलिडली इस मुल्क से बाहर गए हैं। उन्होंने जो तरीकाकार अपनाया है वो सारा तरीकाकार कानून और आइन से हटकर है, प्रिविलेज ली, एडवांटेज लिया, आज एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो चुके हैं और एब्सकॉन्डर भागा फिर रहा है, अदालतों को फेस नहीं कर रहा ये, और हम और आप सारा कुछ रिकॉर्ड पर देख चुके हैं। आज अदालत ने जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने इजाज़त दे दी है शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की। इसको खुदारा मजाक में उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, हर फैसला हरफ तनकीद बिला वजह बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़ाती राय के मतलब बाकी फ़ैसला आप लोगों ने करना है। ब्लैक लिस्ट में निकालने की इजाज़त दे सकती थी अदालत ने बिल्कुल आइनी और कानूनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा उनकी हाज़िरी लगी है या अटेंडेंस लगी है, उनकी कोर्ट में वो मौजूद रहे हैं, इजाज़त दे दी है बाहर जाने की। और पहले वो कतर जाएंगे, करंतना करेंगे वहाँ से, और उसके बाद जाएंगे, और वापसी का जो दिया है उनका टाइम वो 3 जुलाई तक का टाइम दिया है अदालत ने। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।